हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट, सीईटी, जीमैट, पीजीटी ये सारे एग्जाम्स के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कल मतलब 26 तारीख को। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कल से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। अब काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है भैया, चॉइस फिलिंग क्या होता है, काउंसलिंग कैसे काम करता है, मेरा इन हाउस में टारगेट है तब मेरा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होना चाहिए, प्राइवेट में मेरा टारगेट है तब मेरा प्रेफरेंस लिस्ट कैसा होना चाहिए, प्राइवेट और इन हाउस दोनों ही टारगेट है तब कैसा होना चाहिए। भैया मेरा एडमिशन ऑलरेडी डन हो चुका है, सीट बुक किया हुआ है लेकिन टारगेट इन हाउस है, तब मेरा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड में जाके आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड में मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होगा क्योंकि मैंने सभी को 4 कैटेगरी में 4 सिचुएशन में डिवाइड किया है। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए मैं एक्सप्लेन कर रहा होगा लास्ट में जाके, तो आप वीडियो के एंड में जाके आप देख के पता कर पाओगे, ठीक है, आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे चॉइस फिलिंग क्या रहता है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहता है, काउंसलिंग कैसे काम करता है आपको, ठीक है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीज़ पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होगा। वीडियो शायद बड़ा हो सकता है, अगर किसी को ऐसा लगे कि भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्पीड में देख सकते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, स्किप करके भी देख सकते हो, बट मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा समय लेके देखो। बट फिर भी लगता है लंबा है वीडियो तो आप स्किप करके देख सकते हो यहाँ पे, या फिर जब भी आपको लगे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है आप वीडियो स्टॉप करके आपका काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा जो कोशिश रहता है वो हमेशा यही रहता है कि सबका सोच के मैं वीडियो बनाऊँ, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सोच के मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल समझने की जो क्षमता रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो इस हिसाब से मैं बनाता हूँ वीडियो, तो थोड़ा एक्सप्लेन करते करते वीडियो लंबा हो जाता है। बट आपको जब भी लगे कि भैया मुझे पता चल गया जो चाहिए आपको, आप वीडियो स्टॉप करके आपका काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप वैसे देख सकते हो। बट मेरा हमेशा यही रहता है कि सबका सोच के सबका समझने का जो क्षमता है वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को समझ आ जाए, ठीक है। तो सब ये चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस लिस्ट एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी जिसके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि ये एक बार में आपको समझ आ जाए। स्टोरी है चॉकलेट का, जो हर साल मैं सभी को बोलता हूँ। यही स्टोरी बहुत रिलेटेबल रहता है, ठीक है, एक बार में आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये है कि मान लो कि आपके पापा बाहर जा रहे एंड आपको चॉकलेट चाहिए। तो आपने बोला पापा आप बाहर जा रहे हो तो मुझे चॉकलेट ला देना। तो पापा ने पूछा देखो मैं सिर्फ आपको एक ही चॉकलेट ला के दूंगा, आप ये आपके ऊपर है आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए। तो आपने बोला पापा आप डेयरी मिल्क लाना। तो पापा ने पूछा अच्छा डेयरी मिल्क नहीं मिलता तो फिर क्या लाऊं। तो फिर आपने बोला किटकैट ला देना। किटकैट नहीं मिलता तो फिर पापा आप मंच लाना। मंच नहीं मिलता तो फिर पापा आप 5 स्टार लाना। तो फिर पापा ने पूछा कि एक काम करो आप एक लिस्ट बना दो सो दैट मुझे याद रहे और मैं वैसे चेक करूँ कि आपको पहले कौन सा चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा वाला नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा तीसरा चॉकलेट लाऊं आपके लिए, वो भी नहीं मिलेगा तो फिर मैं 4 नंबर पे जो आपका चॉकलेट होगा वो लाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा आपने एक लिस्ट बनाया 4, ठीक है। पहले 1 नंबर पे डेयरी मिल्क, 2 नंबर पे किटकैट, 3 नंबर पे मंच, 4 नंबर पे 5 स्टार, ऐसे चॉकलेट का लिस्ट बना के पापा को आपने दे दिया। अब पापा टाइम में निकलने वाले, आप लिस्ट में दूसरे चॉकलेट ऐड कर रहे हो, फिर उसको डिलीट कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कर रहे हो। और पापा ने बोल दिया कि मैं 10 बजे निकलने वाला हूँ, 10 बजे से पहले आप मुझे लिस्ट दे देना आपको क्या चाहिए, ठीक है, बट मैं लाऊंगा तो एक चॉकलेट। तो 10 बजने से पहले आपने दे दिया लिस्ट। ये होता है लॉक करना। काउंसलिंग में आपको लॉक करना रहता है समय से पहले, वो जब लॉक कर दे तो वही फाइनल लिस्ट रहता है, उसी को पकड़ा जाता है, फिर आप एडिट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भैया। सेम चीज़ काम करता है काउंसलिंग में भी। तो ये जो लिस्ट आपने पापा को दिया, पापा ने बोला अच्छा ये मान लो चारों में से स्टोर में कोई
चॉकलेट मुझे नहीं मिलता, तब क्या करूँ? तब आप बोले कि ये तो मेरा पसंदीदा है, इसमें से अगर नहीं मिलता तो, और कुछ तो मैंने मेंशन नहीं किया तो आप कुछ मत लाना। तो क्योंकि आपने 4 ही मेंशन किए, 4 में से अगर स्टोर में कुछ नहीं मिलता तो पापा कुछ लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे, पापा खाली हाथ घर आ जाएंगे। तो आपके हाथ में कौन सा चॉकलेट आएगा? कुछ भी नहीं, 0। क्योंकि कुछ भी ला देंगे तो फिर आप नहीं खाओगे, वेस्ट हो जाएगा। आपको पसंद नहीं है ना, आपका पसंद का लिस्ट आपने दे दिया। ये जो लिस्ट है इसे ही बोला जाता है भैया PL, प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट बोला जाता है। काउंसलिंग में यही हमारा प्रेफरेंस लिस्ट होता है, इसे हमें बनाना रहता है, बना के फिर मैकआउट को देना रहता है एंड उसको लॉक करना रहता है। अब उस लिस्ट में से मैकआउट चेक करता है कि बेस्ट कोर्स कॉलेज कौन सा देना चाहिए आपके रैंक के बेस पे, एक ही देगा। अगर आप कम लिस्ट बनाते हो, कम कोर्स और कॉलेज रखते हो, तो आपको मिलने का चांसेस कम हो जाता है। अच्छा मान लो 4 चॉकलेट है तो पॉसिबिलिटीज है कोई ना कोई मिल जाए। अगर आप 15 चॉकलेट का नाम लिख देते हो पापा को, तो ऐसा है कि स्टोर में कोई ना कोई एक चॉकलेट मिल जाएगा। हाँ भैया, आप बोलोगे एकदम पॉसिबल है, क्योंकि 15 टाइप का चॉकलेट मैंने लिखा है तो कोई ना कोई एक चॉकलेट तो स्टोर में होगा ही होगा जो मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, जितना बड़ा कॉलेज कोर्स का लिस्ट होगा, उतना ही चांसेस बढ़ जाता है आपको अलॉटमेंट मिलने का। ये गलती कभी मत करना कि आपको सिर्फ इन हाउस चाहिए तो इन हाउस ही दे दिए सिर्फ। हाँ, इन हाउस चाहिए, इन हाउस में कोई कोर्स चाहिए तो आप उसको सबसे ऊपर रखो। सबसे ऊपर, जितना ऊपर रखोगे उसका उतना ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बट लिस्ट ज़रूर लंबा बनाना। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट मिलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर में किसी को ऐसा तो हुआ था कि उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि उनका रैंक था 2000 प्लस रैंक था और उन्होंने इन हाउस में BCA दिया था एंड सिर्फ एक ही इन हाउस में BCA और कुछ नहीं था, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं चाहता हूँ हो जाए, ज़्यादातर का जिन्होंने मेहनत की, जो भी अच्छा स्कोर किए, उनको मिलना ही है। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप लोग का जो भी आपको चाहिए, जो जैसा कोर्स कॉलेज चाहिए आपका मिल जाए। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो बाद में जाकर अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है भैया जो मिला है मैं उससे खुश हूँ, मैं वही जाऊँगा। अगर नहीं मिला, अगर मिला है और आपको नहीं मन है तो मत जाना। ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट मिला है तो मुझे जाना ही जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको जाना ही जाना है। ठीक है, मैकआउट पकड़ने आ जाएगा कि अगर नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलता है, अगर आपको पसंद है आप तभी जाना, अगर नहीं पसंद है मत जाना। ठीक है, अलॉटमेंट कैसा मिलता है, अगर उससे बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप वहाँ चले जाना। अगर नहीं मिलता है तो वो ले लेना। तो जो आपको सही लगेगा आप वही करना। लेकिन हाँ, अलॉटमेंट ना मिलने से ये बहुत बेहतर है अलॉटमेंट मिलना। और अलॉटमेंट तभी मिलेगा जब आपका लंबा लिस्ट होगा, 10, 15, 20 जितना आप बना सको। मल्टीपल कॉलेज सेम कोर्स के साथ, सेम कोर्स मल्टीपल कॉलेज मतलब BCA इन हाउस में, टेक्नो में, नारुला में, NSHM में, BP पोद्दार, नेताजी सुभाष, हेरिटेज, जितने कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। BCA, सिर्फ BCA सारे कॉलेज में, या फिर टेक्नो में ही आप डिफरेंट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्नो मेन BCA, टेक्नो मेन BBA, टेक्नो मेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टेक्नो मेन होटल मैनेजमेंट, टेक्नो मेन BSc IT साइबर सिक्योरिटी, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करना लंबा लिस्ट बनाने का। तो ये सब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाइक है। ठीक है, ये मैकआउट का आप इंडिकेटर बोल सकते हो, बाइक बोल सकते हो, EI बोल सकते हो, जैसा जो आपको ठीक लगे। इसका काम क्या है, ये चेक करता है स्टूडेंट का PL मतलब प्रेफरेंस लिस्ट चेक करता है। ठीक है, अब आपका जो रैंक है, आपका रैंक मान लेते हैं कि 500 है। ठीक है, आपके रैंक के बेस पे आपका PL चेक किया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट चेक किया जाएगा। आपने लॉक किया, लॉक करके प्रेफरेंस लिस्ट, फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट चला गया मैकआउट के पास। अब मैकआउट का जो ये बाइक है, इंडिकेटर जो भी आप बोलो,
अभी के लिए हम लोग बाइक पकड़ते हैं, ठीक है। इनका काम है हर पोजीशन मतलब हर नंबर पे जाके चेक करना, वो मैच करेंगे रैंक के साथ, वो कॉलेज कोर्स दिया जा सकता है या नहीं। इसका काम है इस बाइक का, चेक करना है। चेक करेंगे, चेक करके अगर फिट होता है वो कोर्स ऑन कॉलेज रैंक के हिसाब से, तब वो इंफॉर्मेशन फिर मैकआउट को भेजते हैं कि देखिए मैकआउट जी, ये रैंक है स्टूडेंट का, इनका प्रेफरेंस लिस्ट है, और प्रेफरेंस लिस्ट में इस रैंक के बेस पे उनका 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो फिट बैठ रहा है, तो उनको 6 नंबर वाला ऑप्शन दे दिया जाए। तो फिर 6 नंबर वाला कोर्स और कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा। ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये बाइक क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब 1 नंबर से लेके 2 नंबर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा 1 से 5 में चले गए, ना ना ना, ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। पहले 1 नंबर पे होगा, नहीं होगा तो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे होगा तो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे नहीं होता तो 4 नंबर पे, ठीक है। तो अब ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपका रैंक है 500, ठीक है। 500 आपका रैंक है, आपका रैंक है कितना भैया, 500 आपका रैंक है, ठीक है। अब ये जो बाइक है, चेक के स्टूडेंट का आपका रैंक है 500, तो आपका पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले डेस्टिनेशन से बाइक निकलेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका प्रेफरेंस लिस्ट में से पहला सबसे ऊपर का चेक करेंगे। चेक करें क्योंकि आपको सबसे बेहतर वाला चीज़ देना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर 1 नंबर पे जो रखोगे, सबसे ऊपर जो रखोगे आप लोग, वो आपका डेयरी मिल्क होना चाहिए। डेयरी मिल्क इन द सेंस कि आपका सबसे फेवरेट चॉकलेट, मतलब आपका सबसे पसंदीदा कोर्स, सबसे पसंदीदा कॉलेज। अब किसी के लिए BCA इन हाउस हो सकता है, किसी के लिए फॉरेंसिक साइंस इन हाउस में हो सकता है, ठीक है। अब किसी के लिए AI इन हाउस में ये सबसे पसंदीदा हो सकता है, किसी के लिए BCA लेके टेक्नोमेन से पढ़ना सबसे पसंदीदा हो सकता है। तो आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट क्या है सबसे आपका पसंदीदा की, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जब फाइंड हो जाते हैं, ये सारे आपके पसंदीदा सारी चीज़ें ऊपर ऊपर रखने की कोशिश करो। सबसे पसंदीदा आपने 1 नंबर पे रखा, जैसे चॉकलेट का मैंने बोला सबसे पसंदीदा डेयरी मिल्क, उसके बाद थोड़ा सा कम पसंदीदा किटकैट, लेकिन पसंदीदा है। उसके बाद किटकैट के बाद मंच है, मंच के बाद क्या है, 5 स्टार है। 5 स्टार लास्ट में आ रहा है, उतना पसंदीदा नहीं है लेकिन है। वैसे ही आपको करना है, 1 नंबर पे आपका सबसे पसंदीदा, फिर कम पसंदीदा 2 नंबर पे, फिर उससे कम पसंदीदा 3 नंबर पे, फिर उससे कम पसंदीदा कोर्स कॉलेज 4th नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये बाइक जाके चेक करेगा। 1 नंबर वाला दिया जा सकता है, आपका रैंक है 500, तो चेक करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट का रैंक है 500, उनका चाहिए इन हाउस में BCA दिया जा सकता है, बाइक चेक करेगा। अच्छा, रैंक तो ये है स्टूडेंट का, चाहिए उनको ये है, दिया जा सकता, नहीं दिया सकता, कैंसिल करो। फिर बाइक यहाँ से 2 नंबर पे जाएंगे। अच्छा, ये दिया जा सकता है, क्या चाहिए उनको इन हाउस में, फॉरेंसिक साइंस दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, कैंसिल करो। चलो 3 नंबर पे क्या है, उनको चाहिए इन हाउस में LLB दिया जा सकता है, रैंक है 500, 3 नंबर पे LLB मांग रहे, दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, कैंसिल करो। नेक्स्ट में चलो, 4th नंबर पे क्या है, उनको चाहिए इन हाउस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट दिया जा सकता है, रैंक है 500, चाहिए था 400, अब उनको चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नहीं दिया जा सकता, कैंसिल करो। चलो नेक्स्ट नंबर पे चलो, नेक्स्ट नंबर पे उन्होंने क्या रखा है, 5th पे उन्होंने रखा है टेक्नोमेन BCA। अच्छा, ये दिया जा सकता है, एक बार चेक करो ज़रा, रैंक है 500, 5 पोजीशन में उन्होंने टेक्नोमेन, फिर उनको अगर लगता है, मतलब ये बाइक को, बैकआउट का बाइक को लगता है, अच्छा हाँ दिया जा सकता है, बहुत अच्छा है, ये एकदम फिट बैठ रहा है, तो 5 नंबर एकदम फिट। तब क्या करेगा, तुरंत बाइक यहाँ 4 से 5 पे गया और देखा एकदम फिट, रैंक है 500 और एकदम बेस्ट फिट बैठ रहा है 5। यहाँ का इंफॉर्मेशन फिर भेज देगा मैकआउट के पास, मैकआउट को बोलेगा सर जी ये देखिए रैंक है स्टूडेंट का 500 और उनका प्रेफरेंस लिस्ट ये है, और प्रेफरेंस लिस्ट में से मैंने चेक किया, बाइक ने बोला कि मैंने चेक किया 5 नंबर वाला एकदम फिट है, आप 5 नंबर वाला फिक्स कर दो उनके प्रोफाइल के लिए,
ये दे दिया जाए स्टूडेंट को, फिर इस वाला ये वाला लॉक करके आपको दे दिया जाएगा, आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए भैया। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी ये वाला दे दिया जाएगा, फिर उसके नीचे जितने भी कोर्स कॉलेजेस रहेंगे उसको और चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैकआउट का जो बाइक है इनका टारगेट यही है, सिर्फ ये देखना कि कब प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसा मुझे कॉलेज कोर्स उन स्टूडेंट के लिए मिल जाए जो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वो भी चाहते हैं, मैकआउट भी चाहते हैं आपको कोई ना कोई कोर्स कॉलेज मिले। लेकिन ये हम होते हैं जो अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाते। ठीक है, उटपटांग से बना देते हैं, फिर कोसते हैं कि मुझे नहीं दे दिया गया, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने काउंसलिंग तो किया था लेकिन मुझे अच्छा नंबर मिलने में भी नहीं दिया, यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। लेकिन कोई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने काउंसलिंग ठीक से नहीं किया था। ठीक है, देना सब कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहते, सीट तो सबको भरना रहता है, लेकिन काउंसलिंग अगर आप ठीक से नहीं करते हो तो कहाँ से देंगे। आपने बोला ही सिर्फ दो में से आपका रैंक है आपका 2000, आप मांग रहे हो इन हाउस में BCA BBA और सिर्फ रखा 2 है, चेक करके देख रहे हो नहीं दिया जा सकता और कुछ रखा ही नहीं, तो आपके हाथ में तो 0 ही आएगा ना। इसमें मैकआउट का भी कुछ नहीं करना, आपने और कुछ रखा ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज कोर्स रखो, कुछ ना कुछ आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपने अगर छोटा लिस्ट पढ़ना है तो फिर आप अगर नहीं मिलेगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर आप ये लिस्ट लेना चाहते हो कि आपको अलॉटमेंट ना भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ इन हाउस में चाहिए तो इन हाउस ही कर दो। अगर कोर्स मायने नहीं रखता इन हाउस में, तब इन हाउस ही सिलेक्ट करके इन हाउस का जितना कोर्स है सब सिलेक्ट कर दो। ठीक है, प्लस बट मेक श्योर कि वो कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, बेसिक एलिजिबिलिटी सब, बेसिक एलिजिबिलिटी तो वही है 12th पास वगैरह जो भी है, लेकिन कोर्स वाइज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं वो PDF शेयर कर दूंगा जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स वाइज लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे लर्नपुर का। ठीक है भैया, तो आज आप थोड़ा सा देख लेना कोर्स सिलेक्ट करने से पहले। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है। तो मल्टीपल कॉलेज जैसे NIT NSHM BP पोद्दार नेताजी सुभाष और भी आपके आसपास, आपके घर के आसपास लोकल प्राइवेट कॉलेज में BCA, तो ये सारे कॉलेज BCA करके सारे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर सेम कॉलेज में, ठीक है, टेक्नो में BCA BBA, फिर नेताजी में BCA BBA, फिर आपने नारुला में BCA BBA, ऐसे कर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लाइव जब स्टार्ट हो जाएगा दिखा दूंगा, बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो जितना ऊपर आप रखोगे उतना ही उसका प्रेफरेंस रहेगा, हाई प्रेफरेंस रहेगा। तो जब भी जिस पोजीशन में बाइक को मिल जाता है आपका फिट, ठीक है, मतलब आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कोर्स कॉलेज और बेस्ट नंबर या फिर बेस्ट ऑप्शन बोलो प्रेफरेंस लिस्ट में से मिल जाता है, तभी बाइक रुक के वापस चला जाता है घर। उसके बाद वो नहीं देखता, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ यही है, चेक करके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकालना और आपको एक ना एक अलॉटमेंट देना। जब भी एक अलॉटमेंट मिल जाता है उनको और क्या लेना देना कि और चेक करता रहूँ, और नहीं, उनको और नहीं चाहिए। उनका टारगेट ही मैकआउट ने बाइक को बोल के रखा है कि आपका काम सिर्फ इतना ही चेक करके आप स्टूडेंट को अलॉटमेंट दे दो। वो अलॉटमेंट जब भी मिल जाता है, जैसे 5 में मिल गया, 5 में रोक दिया, ठीक है, फिर वापस चलेगा और चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे भैया। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टोरी के थ्रू मैं कोशिश किया, एंड आई होप आप लोग अब अच्छे से, ठीक है, अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। आप लोगों को समझ आ गया कैसे क्या चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट काम करता है, कैसे ये काउंसलिंग में चीज़ें काम करने वाले। तो भैया अभी हम लोग देखने वाले कि आपको क्या करना है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच क्या रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो चुके हैं। अगर स्टिल कहीं पे डाउट रहता है कमेंट कर देना, जितना जल्दी हो पाए कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर जब पोर्टल खुल जाएगा मैं लाइव दिखा दूंगा, आई होप तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ।
अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चल जाते हैं। मेन यही है कि देखो, अब ये 4 मैं सिचुएशन रखा। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप देख लेना आप कौन से कैटेगरी में, कौन से सेक्शन में या फिर कौन से सिचुएशन में पढ़ते हो। तो फर्स्ट जो है भैया वो है प्राइवेट चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ आपको प्राइवेट चाहिए तो आप प्राइवेट मल्टीपल, जैसे मैंने बोला मल्टीपल कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे टेक्नोमेन, एनआईटी, फिर एनएसएचएम दुर्गापुर है, फिर और उनका कोलकाता में भी कैंपस है, फिर नेताजी सुभाष है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ बीसीए लेके पढ़ना है तो बीसीए आप सारे कॉलेज में सिलेक्ट कर सकते हो जो जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कॉलेज ही सिलेक्ट कर दिए। अगर वहाँ पर आपको जाना ही नहीं है तो फिर दिक्कत है ना भैया। तो पहले आप वो सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करो जिसमें आपको जाना है। पहले तो वो सारे कॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला डेयरी मिल्क सबसे पसंदीदा, उसके बाद किटकैट कम पसंदीदा, फिर किटकैट के बाद कम पसंदीदा कौन सा था, मंच, मंच के बाद कम पसंदीदा हमारा 5 स्टार। तो ऐसे आपको सजाना है, ठीक है। ऐसे आपको कॉलेज और कोर्स सजाना है। मेरे लिए हो सकता है सबसे पसंदीदा टेक्नोमेन, उसके बाद मेरे लिए एनआईटी, फिर उसके बाद बीपी पोद्दार। तो ये सारे मेरे लिए डेयरी मिल्क, किटकैट और मंच हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको सजाना है। एंड लास्ट में वो सारे कॉलेजेस जो आपको कम पसंद है या फिर जो आपको बहुत ऐसा है कि मुझे जाना तो नहीं है लेकिन ठीक है मैं सोच सकता हूँ अगर मिले, तो आप लास्ट में, एकदम लास्ट में, एंड में आप रख सकते हो, ठीक है। तो पहले का कोशिश किया जाएगा। अगर पहले सारी चीज़ नहीं मिलते तभी जाके लास्ट वाला चेक किया जाएगा। तो आपको कोई ना कोई एक अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे तक चेक किया जाएगा, एक एक चेक किया जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा नहीं स्किप कर देंगे। ऊपर से नीचे तक एक एक चेक करेंगे। अगर बीच में मिल जाता तो ही तो रुक जाएंगे, अगर नहीं मिलता 10 तक भी चले जाएंगे। अगर 10 तक आपने लिस्ट बनाया होगा, अगर आपने 30 का भी लिस्ट बनाया होगा, 1 से लेके 30 तक चेक करेंगे। बट उसमें से कभी भी अगर 15 नंबर पे मिल जाता तो 15 नंबर पे रुक जाएंगे और चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो आप मल्टीपल कॉलेज सेम कोर्स के साथ कर सकते हो या फिर सेम कॉलेज मल्टीपल कोर्स, जैसे टेक्नोमेन बीसीए, टेक्नोमेन बीबीए, टेक्नोमेन होटल मैनेजमेंट, टेक्नोमेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टेक्नोमेन डेटा साइंस, ऐसे सारे, ठीक है। तो सेम कॉलेज मल्टीपल कोर्स करके ऐसे भी आप लिस्ट बना सकते हो। या फिर सिर्फ आपको बीसीए लेके पढ़ना है तो आप सारे कॉलेज को टारगेट करके फिर कोर्स रख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जितना बड़ा लंबा लिस्ट होगा, चॉकलेट की तरह मैंने बोला कोई ना कोई चॉकलेट तो मिल ही जाएगा, वैसे ही आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे करते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर करते हो, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका अलॉटमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, अगर मेरा वीडियो देख रहे, ठीक है, और मेरा जो बातें है वो अगर आप फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 110% आपका अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप अगर खुद से ही कुछ कर लेते हो, अगर आप ऐसे उसे कर लेते हो, 1-2 आप कर लेते हो, प्रेफरेंस लिस्ट जैसे तैसे बना देते हो, फिर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, एग्जाम्पल दिया, लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था। उन्होंने खुद से कुछ ऐसे किया था, लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे किया, उनको कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। तो ऐसा भी होता है क्योंकि लास्ट में जाके किसी हाथ में कुछ बचता नहीं है। ऑल्दो डायरेक्ट एडमिशन वगैरह ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं, ठीक है। बट यही है कि काउंसलिंग में सीट भरने के बाद अगर कोई रहता है तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। तब डायरेक्ट एडमिशन के केस में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सीट भर जाता है ना काउंसलिंग के थ्रू, फिर डायरेक्ट, फिर पहले सीट बुकिंग के थ्रू, तो ऑलरेडी भरा रहता है। एंड डायरेक्ट एडमिशन में ज़्यादा सीट्स नहीं रहते भी तो फिर वो लोग बहुत डिमांड करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन का है, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू कोशिश करो। अगर नहीं मिलता डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, ऐसे नहीं कि आप परेशान होने लग गए। तो बट कोशिश करो कि काउंसलिंग के थ्रू कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट है हमको सिर्फ
इन हाउस में ही चाहिए भैया। आपको सिर्फ इन हाउस में चाहिए तो आप इन हाउस में इन हाउस सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके सारे कोर्स सिलेक्ट कर देना। अगर आपको आपके लिए कोर्स मैटर नहीं करता है कि मुझे कोई भी कोर्स चलेगा भैया, मैं तो कोई भी कोर्स में पढ़ लूँगा, बट मुझे इन हाउस चाहिए, तब आप इन हाउस सिलेक्ट करके BCA इन हाउस, BBA इन हाउस, डेटा साइंस इन हाउस, साइबर इन हाउस, AI, जितना भी कोर्स आप सिलेक्ट कर दो। बट मेक श्योर जैसे मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इधर उधर हो सकता है, तो आप थोड़ा सा मेक श्योर कि आप देख लेना एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो इन हाउस में ऐसा करना, एंड साथ में मैं बोलूँगा प्राइवेट भी आप थोड़ा सा रख देना। इससे क्या होगा ना, इससे आपको एटलीस्ट पहले आप इन हाउस रखना। टारगेट अगर इन हाउस है तो पहला आपका, देखो आपका टारगेट इन हाउस है तो इसका मतलब आपके लिए डेयरी मिल्क क्या है, इन हाउस है ना। तो पहले वो सारी चीज़ें रख दो, इन हाउस का ही रख दो। उसके बाद नीचे आप क्या करना, नीचे आप प्राइवेट का कोई आसपास का इधर उधर का आप रख देना। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इससे अगर बाई चांस अगर इन हाउस में नहीं मिलता है तो प्राइवेट में नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जाके आपको मिलेगा। इससे क्या होगा भैया, आपको अलॉटमेंट लेटर एटलीस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे अगर आपको कभी मन किया कि चलो भैया कुछ नहीं मिला, यहीं पे चले जाते हैं, तब आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो अलॉटमेंट लेटर जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, या फिर दूसरे कॉलेज में भी आप एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं रहेगा तो आप दिखाओगे क्या, अलॉटमेंट लेटर उस कॉलेज में तो होगा ही नहीं, आपके पास होगा ही नहीं। आपके पास मौका था लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, सही ना, सिर्फ आप इन हाउस के चक्कर में रह गए। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है, कि इन हाउस भी रखना है, उसके साथ साथ आपको नीचे वो भी रख देना है। इससे जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिलना, ठीक है। बाद में ये है कि जाओ ना जाओ वो आपके ऊपर है। आपको तो इन हाउस है ना, इन हाउस मिला तो बहुत अच्छे, नहीं मिला कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिल गया, आप बाद में डिसाइड कर लेना। पहले आपको मिल तो जाए, सही ना भैया, पहले आपको मिल तो जाए, बाद में डिसाइड कर लेंगे। कौन सा मैकआउट आके आपको पकड़ के लेके जाएंगे कि चलो मेरे साथ चलो, नहीं आपने तो भरा है, आपको जाना ही जाना है, सही ना। बहुत किसी को बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है, इवन NIT वगैरह मिल जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है। छोड़ देते हैं, दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं, तो ये सारे छोड़ देते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि जाना ही जाना है, ठीक है। अगर ये सारे डाउट है कि जाना एक रहता है, ऐसा दिमाग से हटा दो कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर। अगर चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो नहीं है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई भैया। अब प्राइवेट इन हाउस में है, अब ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। पब्लिक इन हाउस, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट पब्लिक वही सेम ही चीज़ होता है। तो आप कोशिश करना, जिनका प्राइवेट चाहिए वो कोशिश करना इन हाउस में भी टारगेट करें, क्योंकि इन हाउस का क्या है ना भैया, इन हाउस एक गवर्नमेंट है, वहाँ से सारी चीज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ रहते हैं, गवर्नमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मिलते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हो, गवर्नमेंट वो भी यूनिवर्सिटी के इन हाउस कैंपस से पढ़े हो तो एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। और बाहर भी अगर आप कभी जाने का मौका मिले आपको, तो आपको बहुत वहाँ पर मतलब आपका डिग्री का बहुत वैल्यू दिया जाता है। एंड बाहर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं मैकआउट की डिग्री को, और इन हाउस से मिला होगा तो और अच्छा रहता है, ठीक है। तो प्राइवेट इन हाउस से मतलब मैकआउट से एफिलिएटेड है, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट इन हाउस से पढ़ते हो तो और अच्छा रहता है। मतलब अच्छा रहता है, एक चीज़ अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छा होता है अगर इन हाउस से आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ये कोशिश करना इन हाउस भी रखना प्राइवेट के साथ, और अगर आपको प्राइवेट ही चाहिए तो प्राइवेट भी रखना, इन हाउस भी रखना, दोनों मिक्स करके रखना। मुझे तो यही लगता है कि बेहतर रहेगा, ठीक है। बट आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, ठीक है। बट ये आप ज़रूर मेक श्योर करना कि थोड़ा सा आप देख लेना कि आपके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट कौन सा है, ठीक है। किसी के लिए टेक्नो मेन हो सकता है, किसी के लिए इन हाउस हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था कि किसी को मैकआउट का इन हाउस कैंपस मिला था, लेकिन घर से बहुत दूर थे, उनको आने जाने में दिक्कत था, घर से अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन टेक्नोमेन में
उनका पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ भी आप कंसीडर करना कि घर से आप जा पाओगे कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप कंसीडर करके फिर आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा समय लेना, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कॉपी लेना, ठीक है, कॉपी लेना। लॉक करने से पहले क्या करते हैं, लेजीनेस रहता है थोड़ा सा, भैया कौन लेगा कॉपी, कौन लेगा पेन पेंसिल, ये सारे कौन लेगा, पहले डायरेक्ट कर लेते, डायरेक्ट लॉक कर देते। हर बार हर बारी में कुछ ना कुछ दिक्कत कर देते, फिर कमेंट करेंगे भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा हो गया, भैया अब क्या करूँ। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही शांति से बैठ के पोर्टल में जाना, कोर्स सिलेक्ट करना, कौन सा कॉलेज खुल रहा है वो देखना, उसमें से कौन सा पसंद है वो थोड़ा बनाना, थोड़ा समय लो। ऐसा ही नहीं खुल जाता है पोर्टल तुरंत चले गए सब करने। पोर्टल समय दिया हुआ है ना पोर्टल में, तो आप 10 घंटे पहले भी, पोर्टल बंद होने 10 घंटे पहले भी तो कर सकते हो। आप लिस्ट बना के रख देना कॉपी में, 10 घंटे पहले लिस्ट देख देख के वो फिल करके आराम से भर देना। इससे मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉपी में लिख लिख, इससे और बेटर आपको एक आइडिया मिलता है, ठीक है। दिमाग में कुछ चल रहा होता है लेकिन आप जब कॉपी में लिखते हो तब अच्छा रहता है, ठीक है। ये वन टाइम है, हर बार आपको नहीं करना है, हर बार आपको मेरे वीडियोस नहीं देखने, यही लास्ट है, ठीक है। ये इस टॉपिक के ऊपर आपको देखना है और शायद बाद में जाके आपको मेरी वीडियोस उतना देखने का ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। ये लास्ट टाइम है और शायद उतना स्टूडेंट जुड़े भी ना रहे लर्नपुर के साथ। मैं चाहूँगा जुड़े रहे बट शायद हो जाता है क्योंकि वो उनके रिलेटेड बाद में नहीं रहते, बट यही है। तो अब थोड़ा कोशिश करना कॉपी में थोड़ा सा कर लेने का, ठीक है भाई, इससे आपको अच्छा रहेगा। वन टाइम प्रोसेस है, एक बार ही करना है, आपका फ्यूचर का सवाल है। 4 साल आप एक जगह जाने वालों, रहने वालों, पढ़ने वालों, एक नया एनवायरनमेंट होने वाला है, वो 4 साल आपके पूरे बात का करियर शेप करने वाला है। तो इसके लिए ये टाइम देना बनता है भैया, ठीक है, ये टाइम देना बनता है, तो आप ज़रूर देना, ठीक है। बाद में जाके ये रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने भैया का बात सुन के ऐसा किया होता। तो आप कर लो, आपका अच्छा ही होगा एंड अच्छे से और अच्छा होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा करना है। तो ये है प्राइवेट इन हाउस का, मैंने बोल दिया। अब एडमिशन डन, ये बहुत एक रहता है, मतलब हर बार का तो एक ही यही रहता है कि भैया मैंने तो सीट बुक कर लिया, एडमिशन मेरा डन है, अब क्या करूँ। देखो, अगर आपका इन हाउस में टारगेट है ना, तो पहला आप इन हाउस का दे देना, ठीक है। तो देखो, एडमिशन जहाँ पर आपका डन है तो सिर्फ उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आपका जहाँ पर एडमिशन डन है, सीट बुक किया हुआ, आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन हाउस में टारगेट है तो पहले इन हाउस का रखना पहला 1 नंबर पे। अगर इन हाउस आपका टारगेट है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि डेयरी मिल्क आपके लिए इन हाउस ही है, तो इन हाउस आपका 1 नंबर पे होगा। फिर उसके बाद इन हाउस का ही दूसरा कोर्स होगा तो 2 नंबर पे भी इन हाउस ही रहेगा, ठीक है। फिर 3-4 नंबर पे आप इन हाउस के बाद, इन हाउस खत्म, जहाँ पे इन हाउस खत्म होगा उसके बाद आपका जहाँ पे एडमिशन हुआ था, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था, सीट बुक जहाँ पे हुआ, उस कॉलेज को एंड उस कॉलेज का कोर्स को सिलेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। और जिनको कुछ नहीं कि भैया मुझे इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, आप सिर्फ ये करना, 1 नंबर पे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, सीट बुक किया, उस कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना और कॉलेज में जिस ब्रांच में आपने जिस कोर्स में लिया होगा उस कोर्स को सिलेक्ट करके डन कर देना। एंड लॉक करने से पहले ज़रूर कॉलेज को इन्फॉर्म करना है कि सर मैं 1 नंबर पे ये कॉलेज का नाम, कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप उनको थोड़ा इन्फॉर्म करके कंफर्म कर देना, उनको थोड़ा बता देना कि मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर लॉक कर देना, ठीक है भैया। ऐसे करके आपका जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा फिर आप कॉलेज में सबमिट कर देना, आपका एडमिशन, फाइनल एडमिशन डन हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर। तो ये उनके लिए जिनको इधर उधर भटकना नहीं है, जहाँ पे एडमिशन है वहाँ पर ही लेना है। तो 1 नंबर पे आपका कॉलेज, सीट जहाँ पर सीट बुक है वो दे देना। बट जिनको ऐसा है कि इन हाउस भी थोड़ा सा भैया ट्राई करके देखना है कि इन हाउस अगर मिलता है, अगर इन हाउस मिल जाता है
तो मैं चला जाऊँगा, इधर कैंसिल करवा दूंगा। अब देखो कैंसिल में क्या होता है, अब थोड़ा सा कॉलेज से बात कर लेना। कैंसिल में वो कभी कभी पैसा रिफंड करते हैं, अच्छे कॉलेज होंगे तो रिफंड कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसे कॉलेज रहते हैं कुछ पैसे काट के रिफंड कर देते हैं, कुछ ऐसे रहते फुल रिफंड कर देते, कुछ रिफंड ही नहीं करते। तो आप थोड़ा कॉलेज से बात कर लेना। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे ट्राई करना है इन हाउस में, तब इन हाउस का पहले पहले दे देना। जब भी इन हाउस का आपका ख़त्म होता है, मान लो 1 नंबर पे इन हाउस, 2 नंबर पे इन हाउस, 3 नंबर पे भी इन हाउस में आपने दूसरा कोर्स रखा, फिर ये इसके बाद आपको और इन हाउस में नहीं देना। तो फिर इसके बाद जहाँ पर इन हाउस ख़त्म होता है उसके बाद आपको आपका देना है। ठीक है, क्या देना है भैया? आपका कॉलेज का जहाँ पे एडमिशन है वहाँ देना है। तो पहले 1 2 3 चेक करेंगे इन हाउस में पॉसिबल, अगर नहीं होता है तो फिर 4 नंबर जहाँ पर आपका एडमिशन है वो दे देंगे। ठीक है भैया, कोई आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप कुछ लूज़ कर रहे हो नहीं, कुछ भी नहीं। इससे बेहतर हो रहा है कि आप थोड़ा सा आप टेस्ट भी कर लिए कि इन हाउस में मिल सकता है नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इन हाउस का टेस्ट हो गया, ऐसा रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि भैया मैंने इन हाउस काश इन हाउस का टेस्ट किया होता है। तो ये उनके लिए जिनको टेस्ट करना है इन हाउस का। ठीक है, एडमिशन भी ले लिया है और जो मेरे सुन के बुक कर लिए, ठीक है, बट इन हाउस में उनका जाने का टारगेट है, तो आप इन हाउस टारगेट करना। जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आपका बुक किया हुआ कॉलेज का नाम देना, और दूसरा प्राइवेट कॉलेज आना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, मैं फिर से बता रहा हूँ, दूसरा प्राइवेट कॉलेज नहीं आना चाहिए। इन हाउस के बाद सिर्फ आपका एडमिशन लिया हुआ प्राइवेट कॉलेज ही आना चाहिए। या हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको बेटर और प्राइवेट कॉलेज में टारगेट करना तो बीच में डाल सकते हो, बट आपका एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पर पैसा दिया हुआ है, तो फिर कैंसिल करवा के फिर दूसरे कॉलेज में थोड़ा सा पैसे का हो जाएगा। अगर पैसे का आपको दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हो, बीच में भी दूसरा अच्छे प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हो। ठीक है, तो यही है। और जिनको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जहाँ पर एडमिशन है वहीं पे अलॉटमेंट लेके सबमिट करना है, तो आप सिर्फ कुछ ना करो, सिर्फ आपका कॉलेज कोर्स सिलेक्ट कर देना 1 नंबर पे, बस, और कुछ नहीं। और लॉक करने से पहले, पोर्टल बंद होने से पहले आप कॉलेज को कॉल करके आप इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, और कॉलेज को बता देना, कॉलेज भी आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे कैसे क्या करना रहता है। काउंसलिंग के समय पे आपको कहाँ पे क्या चूज करना रहता है। ज़्यादातर का यही रहता है कि आपको ज़्यादा 1 नंबर पे उनका कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन अलॉटमेंट लेटर वहाँ कॉलेज पे जाके जमा करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आप लॉक करने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, तो यही है भैया। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। पता नहीं वीडियो शायद बड़ा हो गया होगा, बट मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वीडियो आपको बहुत हद तक मदद करेगा डिसीजन लेने में, आपको क्या चाहिए क्या करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो पता नहीं वीडियो कितना बड़ा होगा, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते भैया। जब लाइव स्टार्ट हो जाएगा पोर्टल, मैं दिखा दूंगा कैसे क्या करना रहता है, लाइव दिखा दूंगा। ठीक है, ये सारे चीज़ केस के ऊपर, तब आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो से भी आप लोगों को बेहतर समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो भैया यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर।